अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जी टोटली मैं बात करूँगा कि जो पिछले दिनों में जो सारे सीन हुए, अगर आप इस वजह से इधर आए हैं कि कोई ट्रेडिंग की बात होगी तो ट्रेडिंग की कोई बात नहीं होने वाली। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इट्स अप टू यू कि आप जो है जो भी करना चाहते हैं। वैसे मेरे जहन में भी कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है स्पेसिफिकली जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो ट्रिप में हुआ, सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। खैर ये 10 दिन की ट्रिप थी और स्टार्ट हुआ था नारान से हम हुंज़ा गए। और मतलब ये भी एक बड़ी इंसेन थी है कि पहले ही दिन हम नारायण पहुँचे, रात को स्टे किया बटाकुंडी में। फिर उसके बाद हम हुंज़ा चले गए। हुंज़ा से फिर हम जिधर जा रहे थे उधर वो जगह ही नहीं अवेलेबल नहीं थी, मतलब वो जगह ही बंद थी, लेक्सेस हुंज़ा था। फिर उसके बाद हम वापस आए उधर जो आई थिंक अलियाबाद है, अलियाबाद में हमने स्टे किया बेस्ट वेस्टर्न में। और फिर उसके बाद हम वापस उधर चले गए अताबाद में, वहाँ पे स्टे किया 3 दिन। फिर सरीना में स्टे किया, करीमाबाद में, वहाँ पे सुंजा में 2 दिन। और उसके बाद फिर हम स्कर्दू चले गए, स्कर्दू से फिर हम इस्लामाबाद वापस आ गए। है जो इसके अंदर मेन चीज़ है ना, वो ये है कि ये जो एक टाइम होता है जहाँ पे आप रेस्ट लेते हैं, देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़रूरी है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। बहुत सारे लोग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। सिस्टम क्या होता है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आपको सिस्टम से बाहर आना चाहिए, तो उसको मैं ज़रा डिफ़ाइन कर देता हूँ। होता ये है कि हम एक डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, सम सॉर्ट ऑफ। कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, और इस तरह की चीज़ होती है। खैर इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि जो आजकल जो हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद भी करके देखा हुआ है। तो है ये बहुत ज़्यादा है कि डिफरेंट रूटीन होती है, कोई ना कोई हर कोई मतलब किसी ना किसी रूटीन को हर कोई फॉलो कर रहा होता है। अब जो रूटीन होती है डिफरेंट, उस रूटीन में आपके ना एक ब्रेन पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं, आपकी ब्रेन रिलैक्स हो जाती है, बस ये चीज़ है और ये काम करना है, उसको पता होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कि मैं 4-5 बजे उठ रहा हूँ, मैंने नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद मैंने फ़लाँ चीज़ें करनी है, और उसके बाद ये ट्रेड करनी है, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, तो मैंने रात को या सुबह 5 बजे तक रील स्क्रॉल करनी है, उसके बाद सो जाना है। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं, या मोस्टली जो लोग हैं, मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं, आजकल उनकी रूटीन ये इस तरह की बनी हुई है। फिर कुछ लोग आते हैं जो सुबह उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग आते हैं थोड़े से लेट उठते हैं, कुछ लोग आते हैं उससे भी लेट उठते हैं, 11-12 बजे कुछ लोग उठते हैं। तो डिफरेंट रूटीन्स होती हैं जिसको फॉलो किया जाता है। हमें पता नहीं होता, लेकिन हम अनकॉन्शियसली कह लें, या हमें पता समझ में नहीं आ रही होती है, हम किसी ना किसी रूटीन को फॉलो करते होते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है कि हम जब उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारी ब्रेन ना एक जगह स्टक हो जाती है कि ये सारे काम है उस तरह से हमने करने। और फिर हम न्यू आइडियाज़ या न्यू चीज़ों के ऊपर हम कभी सोच नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि हमारा दिमाग ही श्रिंक हो गया। जैसे कि साइंस ये कहती है कि आप मतलब हर 2-3 दिन बाद, 1 दिन बाद अपना रास्ता चेंज कर लिया करें, मतलब जिस रास्ते से जाएँ उसको चेंज कर लें, कुछ नए चीज़ के ऊपर 5-10 मिनट 20 मिनट लगा लें, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कर लें ताकि जो रूटीन से हट के हो, ताकि आपकी ब्रेन के अंदर वो पैटर्न्स डेवलप हों, और वो जो एक विजनरी आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर डेवलप रहें, या फिर आप उसके पीछे भागते रहो। तो बेसिकली वो इसलिए होता है, मैं आपको सिंपल देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम अगर समझें तो ये जो रेस्ट पीरियड होता है, इट्स समथिंग एल्स। मतलब ये उस तरह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने जो है ब्रेन के अंदर कोई पैटर्न्स डेवलप कर रहे हैं कि उससे जो है आप विजनरी बन सकें, या उससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट किसी और चीज़ की तरफ हो, या फिर कुछ नए आइडियाज़ लेके, इस तरह से नहीं है। इसका जो फ़ायदा होता है, या फिर इसकी जो ज़रूरत होती है, वो होती है कि आप रेस्ट लेते हो। रेस्ट इसलिए लेना ज़रूरी है कि आप जब इतने ज़्यादा एक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हो। आजकल तो रील्स का दौर है यार, उसके अंदर तो हम वैसे ही एक दिन के अंदर एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, दिन में 6 दफ़ा एग्जॉस्ट होके फिर उसके बाद खुश भी हो जाते हैं। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं उसका जो टेन्योर है वो भी बड़ा कम हो गया है। जो पहले एक टाइम पीरियड, अच्छा एक चीज़ मैंने इमोशंस के बारे में बड़ी डीपली स्टडी की है, देखी भी है, कि जब भी आप ज़्यादा खुश होंगे ना, तो उसके बाद एक हिट आती है, मिसाल के तौर पर एक टॉप लगता है, टॉप के बाद ना फिर वो बॉटम स्टार्ट होता है, फिर बॉटम पे आप सैड पे जाते हो, फिर वहाँ पे आप अगर आप अवेयर नहीं हो तो वहाँ पे एक बॉटम ज़रूर लगता है, फिर उस बॉटम के बाद फिर एक दोबारा से टॉप लगता है। तो कभी भी आप देखो तो आप बड़े सैड हो, लेकिन आपको छोटी सी चीज़ इतना खुश कर देती है, आप परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो बॉटम लग चुका है, अब वो टॉप की तरफ जाएगा। अब जब इंसान उस जगह पे अवेयर नहीं होता, मैंने इसलिए बार बार बड़ी वीडियोस बनाई सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, लेकिन आप लोगों ने उसको पिक नहीं किया। बहुत कम लोगों ने उसको पिक किया, बहुत कम लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, बहुत कम लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, या बहुत कम लोग उस तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, सक्सेस इज़ नथिंग कि आपके पास पैसे आ गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट कि पैसे इज़ इक्वल टू सक्सेस। असल में पता है क्या, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। पहले ज़माने में ना मुसलमान सुपर पावर हुआ करते थे। आज जो हम यूरोप को देख के कहते हैं कि ये देखो डेवलप कंट्रीज़, और इतनी साइंस के अंदर जिद्दत, और ये वो फ़लाँ फ़लाँ, तो पहले ये इस्लाम की तरफ देख के मतलब वेस्ट करता था।
और अब वो चेंज हो गया। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, हमने ना हर चीज़ डाल दी है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह की मर्ज़ी थी। फॉर इंस्टेंस कि देखें, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम दुनिया मतलब दिन में जो भी काम करते हैं, क्या वो अल्लाह की मर्ज़ी है या हमारी मर्ज़ी है? वो हमारी मर्ज़ी है। देखिए, हम अल्लाह ताला ने हमें लाइफ दी है, हम लाइफ वो जीते हैं और अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। अल्लाह को ये पता है कि इस बंदे के पास 5 ऑप्शंस हैं, ये इनमें से ये चूज़ करेगा, उसके हिसाब से उसकी तकदीर होती है, जो सिंपल सी है, किस्मत का रूल होता है। हम किस्मत को बड़े गलत तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। जी कुछ बुरा हो गया तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जी पैसे नहीं कमा सके अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जी ये भी चीज़ नहीं हो सकी अल्लाह की मर्ज़ी है। मतलब हम अपनी गलती क्यों एक्सेप्ट नहीं करते कि यार सारा दिन एक बंदा लेटा हुआ है, रील स्क्रॉल कर रहा है, अब वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसमें अल्लाह की क्या मर्ज़ी यार? मतलब आप अपनी तकदीर को खुद लिखते हो, और ये बात ट्रू है कि मिसाल के तौर पे दिन में आपके पास 5 रास्ते हैं, अगर उसमें से आप राइट रास्ता चूज़ करते हो डेली की बेसिस के ऊपर, तो आप एक राइट पाथ में लगे रहते हो। आप उसमें से गुमराही का रास्ता चूज़ करते हो तो आप गुमराही के पाथ में पड़े रहते हो। तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी कोई नहीं होती, बल्कि अल्लाह ये जानता है कि आप ये करोगे, तो हम उस चीज़ को मिक्स कर देते हैं और फिर क्या होता है कि हर चीज़ अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं, बस अल्लाह की मर्ज़ी। मुसलमानों का तो सवाल आना था, अल्लाह की मर्ज़ी है भाई। अल्लाह ताला ने खुद कहा हुआ है कि अल्लाह भी उन कौमों की मदद तब करता है जब वो कौमें अपनी मदद खुद करती हैं। तो ये अब यहूदियों पे भी लागू होता है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार उनके पास इतनी ताकत कैसे आ गई, क्योंकि वो लर्निंग करते हैं कंटिन्यूसली, अपग्रेडेशंस कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, दुनिया को स्टडी कर रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हैं, साइंस में तरक्की कर रहे हैं। पहले हम ये काम हम करते थे तो अब वो करते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। तो इसी ये सारी चीज़ों पे लागू होता है हर फील्ड के ऊपर। कि देखें, कुछ लोग बस ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडर बन गया तो दैट्स इट, उसके बाद पता नहीं क्या है। हालांकि कुछ भी नहीं है, उसके बाद ही तो असली ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जो गुमराही की ज़िंदगी है। उसके बाद आपके लिए हर गुमराही बहुत आपके हाथों के अंदर हर गुमराही होती है। आप हर चीज़ ना मतलब विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, हर मतलब बुरा काम। तो ये जो ताकत और ये जो शोहरत और ये जो इज़्ज़त और ये जो औरत का नशा है ना, तो ये सारा गुमराही का रास्ता है। हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम इस सोसाइटी के अंदर कैसे कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आप ऐसे जगह पे वो पार्ट प्ले करते हैं कि किसी को पता भी नहीं होता। एक तो हमें वैलिडेशन भी चाहिए होती है कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे सारे वाह वाह करें, तो ये भी एक अलग से हमारा ट्रैप के अंदर फंस गए। ये हमें सोशल मीडिया ने सिखाया है। टू बी ऑनेस्ट, हम सोशल मीडिया से 6 साल से एक पैटर्न्स अपने डेवलप करवा रहे हैं, और सोशल मीडिया उस पैटर्न्स के ऊपर काम करके आपकी डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से कर रहे हैं और अच्छी जगह पर आपको लेके जा रहा है। मतलब उनकी दुनिया के अंदर जो अच्छी जगहें होती हैं, जो कि दजाली सिस्टम के अंदर है, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों के बारे में बात करना, इन चीज़ों के बारे में सीखना, यही असली ज़िंदगी है। जो आप गुमराह लोगों को देखते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने जाते हैं। पैसे कमाना इज़ नथिंग कि बस आप अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए आए हैं वो पैसे कमाएं और खाएं और बस वॉशरूम जाएं और उसके बाद ज़िंदगी जी ख़त्म होगी? इस तरह से नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। खैर, अगर हम इस चीज़ को समझें कि जो ब्रेक्स होती हैं इसमें क्या आपको सीखने को मिलता है। सबसे पहले आप अपने बारे में समझते हो कि लेट्स सपोज जी मैंने जैसे अभी तकरीबन कोई 8 माह बाद ब्रेक ली थी या 7 माह बाद। तो मैंने उस 7 माह को पूरा का पूरा उसकी एनालिसिस की कि उस 7 महीने में मैंने क्या किया। जब उससे पहले ही ब्रेक ली थी उसमें भी मैंने एनालिसिस की थी। फिर मैंने देखा कि मैंने अपने आप को कितना अपग्रेड किया है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या मैं इस तरह की क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ जो नहीं होनी चाहिए थी, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी जो होनी चाहिए थी और मैंने नहीं की। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने सोचा क्यों? जब मैंने अपने आप को एक ऐसी जगह पे ले गया जो मेरे सिस्टम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तभी इंसान सोचता है। हालांकि आप ये चीज़ कहते होंगे या सोचते होंगे कि यार इंसान तो बस रात को ही बैठ के सोच सकता है। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन उस तरह से आप उस माहौल के अंदर वो चीज़ नहीं आपके जहन में आती। जब आप फुल रिलैक्स्ड होते हैं, उस माहौल से निकले होते हैं, बिल्कुल एक नया माहौल होता है और नई एक दुनिया में आप बैठे होते हैं, बिल्कुल चेंज होता है। फिर उसके बाद आप वो सारी चीज़ें सोच सकते हैं और बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और फिर उन दिनों में आपने कुछ करना नहीं होता। एक तो मोबाइल से दूरी रखें। पिछले 10-12 दिनों से मेरी जो एवरेज मोबाइल का वॉच टाइम था, आई थिंक सो 2 आवर्स था। और उसके अंदर भी जो काम शाम होते थे व्हाट्सएप पे वो ज़्यादातर होते थे। रील्स बिल्कुल बंद, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सारी चीज़ें बंद करके सुकून से बस देखता रहा, ऑब्ज़र्व करता रहा, फैमिली को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया, सीखा
क्या होता है, बच्चों से बड़ी चीज़ें सीखी कि वो कैसे बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ करने से डरते नहीं हैं। उल्टा हम जो हैं कुछ भी करने लगते हैं तो हम सबसे पहले परफेक्ट बनने की तरफ जाते हैं, और बच्चे ऐसे नहीं करते। बच्चों को आप देखें तो बोलने में 100 दफ़ा मिस्टेक करते हैं और फिर उसके बाद शायद पता नहीं कितनी दफ़ा बोलने के बाद वो जाके अपने आप को सेट करते हैं। और ऐसे ही सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता रहा तो फिर सीखा। हालांकि जब आप सिस्टम के अंदर होते हैं ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही होती हैं, आपको समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जब सिस्टम से बाहर निकलते हैं, अपने आप को बोर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका जो समझ लें कि जो मेन जो एजेंडा होता है ना, या फिर समझ लें कि जो अटेंशन का पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कि आप सोचें कि मैंने येलो कार लेनी है, तो जितनी येलो कार्स होती हैं वो आपको नज़र आएंगी, ब्लेंडर्स लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जब आप उस ब्लेंडर को हटाते हैं तो आपको नज़र आता है दुनिया और भी बड़ी है। तो ये ब्लेंडर हटाने वाली भी ना टेक्निक बड़ी काम करती है कि मैं जब अपने काम पे होता हूँ तो मैं ब्लेंडर्स लगा लेता हूँ, कुछ भी नहीं, सब अच्छा अपना काम करना है, दैट्स इट। और मैंने इस दफ़ा भी ये सोच किया है कि बस अपना काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। और जब मैं इधर से निकलता हूँ तो मैं सारे ब्लाइंडर्स को हटाता हूँ, फिर दुनिया को भी देखता हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये ऐसे। मिसाल के तौर पे मैं बहुत डीपली सोचा कि मिसाल के तौर पे जी एक बंदा है, वो मेरी प्रोफाइल के नीचे आके कमेंट करता है, उसकी वजह ये है। अच्छा, वो क्या उसकी साइकोलॉजी होगी? इट्स नॉट कि मैं उससे ऑफेंड हो रहा हूँ, इट्स अबाउट कि यार लोगों की साइकोलॉजी क्या, फिर साइकोलॉजी से क्या सीखने को मिला, ये सारी चीज़ें आप के पास जब सिस्टम से टाइम होता है और सिस्टम से बाहर निकलते हैं ना, तभी आप सोच सकते हैं। तो फिर उसके बाद ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप सिस्टम से बाहर निकलते हैं, वापस आते हैं, तो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपकी एनर्जी फुल होती है, आप एक रिफ़्रेश समझ लें कि ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल फ्रेश आए हैं, आपकी एनर्जी पीक पे है और आप अब पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। ये भी एक फैक्टर होता है। फिर आप अपना आपको 10 दिन का अगर रेस्ट दे देते हैं, जैसे कोई काम नहीं करते, तो उससे और बड़े अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। आपकी एंजाइटी लेवल लो हो जाते हैं, आपकी बॉडी बड़े अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देती है। बस आपने मेरी वाली गलती नहीं करनी कि जो ईटिंग की बैड हैबिट्स है ना, वो आपने इस टाइम पे फॉलो नहीं करनी। तो मैंने एक बस गलती की थी, मिस्टेक, जो मैं अभी सही करूँगा, कि मैंने ईटिंग की बड़ी बैड हैबिट्स फॉलो की इस ट्रिप के दौरान भी और इससे पहले भी। तो वो एक मिस्टेक थी, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने जितनी भी चीज़ें की तो वो परफेक्टली प्लान्ड थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप समझें, इन चीज़ों को सीखें। देखें, ट्रेडिंग इज़ नॉट वन डायमेंशनल। ट्रेडर ये नहीं होता कि बस स्ट्रैटेजी सीख ली, रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, साइकोलॉजी की 2-4 चीज़ें या 2-4 भाषण पढ़ लिए और उसके बाद वो ट्रेडर बन गया और ज़िंदगी में कामयाब हो गया, ऐसा कभी भी नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप ट्रेडिंग से कुछ पैसे कमाएंगे तो उससे ऊपर बहुत बड़े लेवल्स हैं। मैं अब सेकंड लेवल पे चला गया हूँ। अब मेरा मूड है कि मैं वापस लेवल 1 पे आऊँ, जहाँ पे आपको एक दफ़ा प्रॉपर ट्रेडिंग सिखा दूँ। जैसे कि हम एक कोर्स भी डिज़ाइन करें, उसके बाद हम दोबारा से लेवल 2 के ऊपर आएंगे। लेवल 1 पे अब हम शिफ्ट करें, अपना मोमेंटम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो लेवल 1 पे हैं। और आगे मैं बात करूँ तो लेवल 3 की 4 की मेरी दिल करता है कि मैं बातें करूँ, उस तरह की चीज़ें करूँ। अब देखें, बहुत सारे लोग मेरे साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि मैं उस तरह की ट्रेडिंग की बातें नहीं कर रहा होता। बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं तो उसको अपने साथ रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जैसे मैं हूँ वैसा मैं सोचता हूँ। बट ये भी एक मेरी गलती थी, तो मैं उसको एक रिलेटेबिलिटी का एक फैक्टर जो है वो उसकी कमी थी, तो वो उसको मैं पूरा कर लूँगा। तो ये एक खैर सीन दे, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें समझी। आप भी जब सिस्टम से बाहर जाएंगे, आप जॉब कर रहे हैं, आपको बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो सीखा करें, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपग्रेड किया करें। यही लाइफ है और इसी तरह से लाइफ चलती रहेगी। जो रुक गया ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो रिटायरमेंट। ये फंडा ही गलत होता है कि कोई रिटायर हो गया, मैं 40 की एज में रिटायर होऊंगा, मैं 30 की एज में रिटायर होऊंगा। भाई आप रिटायर होगे क्या करोगे? सारा दिन अपने घर वालों का दिमाग खाओगे, मेंटल पेशेंट बन जाओगे। तो ये रिटायरमेंट वाली बातें ये फजूल होती हैं। आप जब तक अपनी रूटीन को फॉलो करते रहेंगे, आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अल्लाह पाक हम सबको सेहत दे, हम बैड ईटिंग हैबिट से बच के गुड ईटिंग हैबिट्स की तरफ आना है, और अपनी सेहत का ख्याल रखना है और डेली एक रूटीन को फॉलो करना है मरने तक। बाकी जिस दिन मौत आ गई तो बस उस दिन तो बात ही ख़त्म है। बाकी कुछ ऐसे काम करने हैं कि मौत के बाद भी ऊपर वाली ज़ात हम पे शफ़क़त करे। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, दुनिया में भी आखिरत में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।